एक चीज और होती है पेरेंट्स के दिमाग में कि सेफ्टी में गर्ल्स से ज्यादा सेफ कोई जगह नहीं है। तो जहाँ पे 90% लोग इंटरनेशनल है वहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिलती है। डॉटर्स के लिए तो अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए कि आप अपनी डॉटर्स को कहाँ पढ़ाओगे तो दुबई इज द फर्स्ट ऑप्शन। 10 साल 15 साल पहले का दुबई देखें और आज देखें, इट्स टोटली चेंज। आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके पासपोर्ट के कलर। इज इट ट्रू और इज इट नॉट ट्रू? जो लोग सोने की गाड़ियों में चल रहे हैं वो ब्लू कॉलर जॉब्स करेंगे। आप 10th में भी पढ़ने भेज सकते हो जीबीएस दुबई के कैंपस में। फंड्स अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे, दुबई के लिए कोई फंड्स का रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको एक ही वीजा मिलेगा, आप पूरे गल्फ में ट्रैवल कर सकते हो। वो दुबई से पढ़ के ज़्यादा ROI जनरेट कर सकता है एज कम्पेयर टू UK जाने के। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ जगजोत भल्ला फ्रॉम फ्लिंट इंडिया। आज हमारे साथ हैं मिस्टर शहजादे आलम फ्रॉम ग्लोबल एजुकेशन, दैट इज गेडू। ही इज द नॉर्थ सीनियर मैनेजर और आज ये हमारे सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे अबाउट स्टडिंग इन दुबई फॉर योर बैचलर्स और फॉर योर मास्टर्स। सो प्लीज शहजादे आलम जी। Thank you so much. First of all, so as my name is Shehzade Alam, into this industry I'm more than 11 years. I have worked for several countries like Canada, US, UK and Australia, even Europe also. So currently as I'm working with Gedu as a North India senior manager, Gedu is having a product like GBS Dubai, GBS Malta, EMA France, Schiller International University. Basically it's a US based university having a 4 campus like France, Germany and Spain and US and APAC, Australia. These are the products that we have. So today we will be discussing more about GBS Dubai. Whatever the questions you have, we will answer that. So हमारा जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे है। हम GBS दुबई तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। हम मोस्टली स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज होती हैं अबाउट स्टडिंग इन दुबई Yes. फॉर बैचलर्स और फॉर द मास्टर्स, उसके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं हम उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट आता है प्रॉक्सिमिटी का। हमें पता है कि अगर जैसे हम पेरेंट्स डरते हैं कि भाई हमारा बच्चा इतना दूर चला जाएगा, वहाँ पे वो सेफ है या नहीं है। अप डाउन करने में उसको 2 दिन लग जाते हैं। प्लस टिकट्स इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। अगर हम US कनाडा की बात करें, इवन यूरोप भी एक्सपेंसिव ही है अगर कंपेयर करो आप दुबई से। डेफिनेटली। प्लस इट इज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। लेकिन अगर हम दुबई की बात करें तो कितने घंटे की फ्लाइट होती है? मैक्सिमम 3 घंटा। एक चीज और होती है पेरेंट्स के दिमाग में कि सेफ्टी, स्पेशली जब हम फीमेल्स की बात करें। और सेफ्टी वाइज दुबई या UAE की अगर हम बात करें तो आई गेस इट इज द सेफेस्ट प्लेस टू बी। सेफ्टी में गर्ल्स से ज्यादा सेफ कोई जगह नहीं है बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशंस। अभी हम देखेंगे तो दुबई का टूरिज्म क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ सेफ्टी की वजह से ही बढ़ रहा है। 90% अगर हम देखें जो दुबई की पॉपुलेशन है दैट इज इंटरनेशनल पीपल आर देयर। तो जहाँ पे 90% लोग इंटरनेशनल है वहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिलती है। वहाँ पे कुछ ऐसा फेवरेटिज्म नहीं होता है। और दूसरी चीज ये भी मैंने नोटिस करी, जैसे US में गन लॉज हैं, कनाडा में भी आए दिन क्राइम रेट अब बढ़ रहा है। UK में भी हमें खबरें मिल जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हमें पता लगता है कि वहाँ पे रेसिज्म के केसेस हो रहे हैं। बट दुबई में इट्स वेरी रेयर। मतलब आई हैवंट हर्ड, कभी मैंने सुना नहीं कि वहाँ पे किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हो गया हो। ऐसी कोई न्यूज़, मतलब रेयर क्या, मैंने तो खैर कभी नहीं सुना। बिकॉज ऑफ लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं तो इस वजह से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती। तो मोस्टली जो पेरेंट्स को लगता है कि हम अब जिनकी डॉटर्स हैं जो डरते हैं कि हम अब्रॉड भेज रहे हैं, जिनको डर लगता है, तो दुबई इज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर देम। डॉटर्स के लिए तो अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए कि आप अपनी डॉटर्स को कहाँ पढ़ाओगे तो दुबई इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन ये भी रहता है स्टूडेंट्स का कि भाई वहाँ पे हम एजुकेशन तो कर लेंगे, जॉब्स का क्या सिनेरियो है अभी इस वक्त अगर हम बात करें दुबई में? जॉब्स की बात करें, हर कंट्री का जॉब सिनेरियो जो होता है उसके इकोनॉमी कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर मैं जो दुबई का देखूं, अभी रिसेंटली मैं मॉर्निंग में ही सर्च कर रहा था तो अप्रॉक्सीमेटली 78% का एम्प्लॉयमेंट रेट है दुबई का। 10 साल 15 साल पहले का दुबई देखें और आज देखें, इट्स टोटली चेंज। बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं वहाँ पे, हर कंपनी अपना ऑफिस खोलना चाहती है। इट्स इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी एक इमेज बहुत वायरल होती है इंटरनेट पे, वो टोयोटा की एक बिल्डिंग है पुरानी, शायद 25-30 साल पुरानी। एक इमेज है वहां पे दिखाया है दुबई, पुराना दुबई और आज का। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है उसमें। एग्जैक्टली वो में हमारे पास भी जब हम अपना प्रेजेंटेशंस देते हैं ना दुबई के बारे में, जीबीएस दुबई का, तो हमारे पास वो इमेज है। आप देखोगे एकदम रेगिस्तान है, 4-5 मुश्किल से कुछ बिल्डिंग्स हैं। और लेकिन अब आज जब आप जाके देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि मतलब 100% चेंज है, टोटली चेंज चीज है वहाँ पे। अगर मैं जीबीएस दुबई की बात करूँ तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए हम एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज करवाते हैं वहाँ पे। प्लस
इंडस्ट्री विजिट्स होते हैं, बच्चों को ले जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट कंपनीज में विजिट्स होते हैं। देन थर्ड होता है कि जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं, लाइक कंपनीज के अच्छे ऑफिसर्स हैं, वो भी हमारे वहाँ गेस्ट लेक्चर्स पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है, दे आर ऑल्सो वर्किंग समवेयर ऑल्सो, दे हैव गुड कनेक्शंस विद द कॉर्पोरेट्स, तो वो भी बच्चों को हेल्प करते हैं। तो 14 to 15 ईयर्स में जितने बच्चे पास आउट हुए हैं उनका हमारा एक एलुमनाई ग्रुप भी है। तो वो एलुमनाई ग्रुप में जब हम बच्चों को अपने ऐड करते हैं रीसेंट स्टूडेंट्स को, तो उसके जरिए से भी वो बच्चे प्लेस्ड होते हैं। ये तो जॉब्स की बात हो गई। अभी अगर हम सैलरी की बात करें तो मतलब मैंने एक चीज़ सुनी है कि दुबई में आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके पासपोर्ट के कलर। इज इट ट्रू और इज इट नॉट? नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर वहाँ पे सिर्फ स्किल्स के बेस पे डिपेंड करता नहीं, है। ये तो इंडिया में भी है। अगर आज हम कोई बाहर से हम किसी को लेके आते हैं इंडिया में, किसी यूरोपियन नेशनल को लेके आते हैं, चाहे वो टीचर हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, एग्जैक्टली, तो सैलरी वाइज वो थोड़ा सा तो हमें पता है कि वो थोड़ा सा हम प्रिविलेज देते हैं। जहाँ पे हर कंट्री के लोग हैं वहाँ पे आपको एक सिमिलर प्लेटफॉर्म मिलता है। नहीं, बिकॉज देयर आर सेवरल रेडिट आर्टिकल्स दैट आई हैव रेड कि वहाँ पे ये है कि थोड़ा सा प्रेफरेंस जो होता है वो लैंग्वेज का। हाँ, मैंने प्रेफरेंस देखा है। ये मान सकते हैं कि क्योंकि उनका लैंग्वेज हमसे ज्यादा साफ होगा, वो ज्यादा फ्लुएंट होंगे शायद इंग्लिश में। अगर वो सेल्स की लाइन में है और अपनी ही कंट्री में सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका पैकेज ज्यादा हो सकता है। तो एक चीज होती है, सिर्फ जो वहाँ के ओरिजिनल अरबी हैं उनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, उनकी ज़्यादा होती है। उनको कुछ और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक उनको कंपनीज का अकोमोडेशंस और बच्चों की एजुकेशन, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। अगर हम टैक्स की बात करें, टैक्स सिस्टम की बात करें, तो जैसे हम लोग को सबको पता है कि दुबई में टैक्स नहीं है। तो इसके प्रोज भी काफ़ी हैं लेकिन इसके कॉन्स भी काफ़ी हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो हम कोई टैक्स भरते हैं तो हमें उसके रिटर्न में उतना डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता। राइट। लेकिन वही अगर हम कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, कनाडा में तो बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है, आपका हेल्थ केयर का पूरा जितना खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाने को तैयार हो जाती है। तो दुबई में तो सच ऐसा तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। देखिए, जब कंट्री आपसे कुछ ले भी नहीं रही है, जितना भी कंट्री डेवलप पूरा कंट्री है वो उन्होंने अपने पैसों से किया है। कोई टैक्स सिस्टम नहीं है वहाँ पे। जैसे कनाडा वगैरह में सेटलमेंट होता है, पर वहाँ पे आप 30% टैक्सेस पे करते हो, ऑलमोस्ट 30% टैक्सेस है जितना भी टैक्स आप पे करते हो। लेकिन हाँ, उसको आपका बेनिफिट्स मिलता है वहाँ पे, वही चीज़ होगा क्योंकि आप टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। यहाँ पे आप कुछ पे नहीं कर रहे हो, बट एज अ एम्प्लॉयर आपको हेल्थ बेनिफिट्स ये मिलता है कि जैसे आप जब स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो यहाँ से अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाता है। जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आपका स्पॉन्सर्स चेंज हो जाता है, तब भी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहता ही रहता है वहाँ पे व्हाइट कॉलर जॉब्स में, तो उसका बेनिफिट्स आपको मिलता है। एक लोगों के दिमाग में एक टेंडेंसी है कि भाई हाँ, गल्फ में सेटलमेंट नहीं मिलता है। सेटलमेंट तो नहीं है, नो डाउट, बट ये है, लेकिन आप वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो, आप रह सकते हो। लोग 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो लोगों के दिमाग में है कि भाई जैसे कि दुबई है, नाम लेते हैं दुबई तो लोग आदमी सोचता है कि यार लेबर क्लास है। ये एक क्वेश्चन आता है बच्चों इंडियंस के दिमाग में मोस्टली रहता है, ऑब्वियसली जिन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है एज अ ट्रैवलर। एग्जैक्टली। देखिए, कोई भी कंट्री होता है वहाँ पर दो तरीके की जॉब होती है, एक व्हाइट कॉलर जॉब होती है, एक ब्लू कॉलर जॉब्स होती है। ब्लू कॉलर जॉब्स वो होती है जिनको हम लेबर क्लास जॉब्स बोलते हैं। नो डाउट ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए जाते हैं लोग, लेकिन व्हाइट कॉलर जॉब्स भी अवेलेबल है वहाँ पे। ब्लू कॉलर जॉब्स होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ इतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एग्जैक्टली, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अरबी जो हैं, जो बेसिक गल्फ के रहने वाले, वो तो ब्लू कॉलर जॉब्स करने से रहे। जो लोग सोने की गाड़ियों में चल रहे हैं वो ब्लू कॉलर जॉब्स करेंगे। तो इस वजह से ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए तो रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसके लिए साउथ एशिया से लोग जाते हैं। अभी लोगों के दिमाग में ही बैठ गया कि यार दुबई मतलब हम जा सकते हैं, सही जॉब करने जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप जब ब्लू कॉलर जॉब्स करते हो तो आपके जो बेनिफिट्स होते हैं उस कंट्री के वो एक अलग होते हैं, आपकी सोसाइटी अलग होती है। लेकिन जब आप एक व्हाइट कॉलर जॉब्स में जाते हो ना, तो फिर आपका लेवल अलग होता है, आपका क्लास अलग होता है, आपकी सैलरी अलग होती है, आपके बेनिफिट्स अलग होते हैं, हर चीज अलग होती है। और व्हाइट कॉलर जॉब्स को लेने का सबसे अच्छा तरीका दुबई में ही एक एजुकेशन ही है। आप स्टूडेंट वीजा पे जाओ, अपना प्रोग्राम कंप्लीट करो, आप इजीली व्हाइट कॉलर जॉब्स लो। लोग जाते हैं कि भाई मैं विजिट वीजा पे जाऊंगा, जॉब ढूंढ लूंगा, फाइंड आउट कर लूंगा, मिल जाएगी। ऐसे नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी गलती होती है इंडियंस की, क्योंकि एम्प्लॉयर भी सारी चीजें देखता है ना। लेकिन जब स्टूडेंट वीजा पे बंदा जाता है तो उसको पता है कि यहाँ रह चुका है, साल भर रह चुका है, काम कर चुका है, पढ़ चुका है, देन उसको ईजी होता है वहां पे जॉब मिलना, क्योंकि कॉलेज भी हेल्प कर रहा है, उसके एलुमनाई हेल्प कर रहे हैं, एक रिलेशन बन जाता है ना, वो एक सोसाइटी बन जाती है जहाँ पे आप रहते हो। अब हम वापस आते हैं थोड़ा एजुकेशन पे। मान लेते कोई बच्चा है, उसका बजट नहीं है यूके जाने का, उसको यूके की डिग्री मिल सकती है दुबई में। जैसे कि हम जानते हैं यूके की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं अब जिनके कैंपसेस दुबई में आ चुके हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ पे पढ़ के, क्योंकि सेटलमेंट तो है नहीं, फिर वो अपना सेटलमेंट यूके में ले ले, राइट? या अपने किसी और नेशन में, जैसे यूके, यूएस तो खैर पॉसिबल है नहीं है, वो मुझे नहीं पता।
यूके हो गया, यूरोप का किसी कंट्री हो गई, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो एक पाथवे के थ्रू ऐसे भी जा सकता है जिसका बजट नहीं है। यस, विच आई फील लाइक। एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बच्चा है जो 10th में है, आपको चाहिए कि यार इसको ना मुझे 10th से सेटल करना है बाहर, आप 10th में भी पढ़ने भेज सकते हो GBS दुबई के कैंपस में। इनके लेवल के प्रोग्राम से अगर हम 10th में भेज रहे हैं, 10th के बाद हम 11th 12th के लिए उसको बाहर दुबई भेज रहे हैं, जैसे हमारा CBSE ICSE स्टेट बोर्ड्स होते हैं, तो वहां पे जाके क्या डिफरेंस होने वाला है? यही चीज मैं बताता हूँ। जैसे प्रोग्राम से लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। लेवल 2 क्या है? उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 10th नहीं किया हुआ है, ठीक है, 6 मंथ का प्रोग्राम होता है। लेवल 3 उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने 12th नहीं किया हुआ है, 11 12th नहीं किया है। इट्स अ 1 ईयर्स प्रोग्राम। लेवल 4, लेवल 5 इज अ बैचलर लेवल प्रोग्राम। तो ये जो जितने भी डिप्लोमा हैं, ये पियर्सन के डिप्लोमा है। तो पियर्सन के डिप्लोमा पूरे ग्लोबली एक्सेप्टेड डिप्लोमा होता है। IB बोर्ड की बात करें, यस, 6 मंथ का डिप्लोमा होता है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ 9th कर रखा है, 9th पास है या 10th फेल है, तो वो वहाँ पे लेवल 2 के प्रोग्राम्स में जाएगा। उसके बाद वो इनरोल करेगा अपने आप को लेवल 3 के डिप्लोमा में। लेवल 3 +2 के बराबर होता है। लेवल 3 कंप्लीट करने के बाद नाउ बच्चे के पास 2 ऑप्शन है। या तो वो किसी भी कंट्री में जाके अपना बैचलर कंप्लीट कर सकता है। पियर्सन की साइट पे हर कंट्री की यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, इसको बोलते हैं पाथवेज प्रोग्रेशन। तो आप डायरेक्टली उसमें एडमिशन ले सकते हैं, आप अपना बैचलर कंप्लीट कर सकते हैं। बात आती है लेवल 4 एंड लेवल 5, ये बैचलर लेवल के प्रोग्राम है जिन बच्चों ने इंडिया में या किसी भी कंट्री से +2 कर रखा है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे? लेवल 4 एंड लेवल 5 में जाते हैं पढ़ने के लिए दुबई। लेवल 4 लेवल 5 पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वो लेवल 6 अपना, यानी 1 साल जो बैचलर्स उनका बचा है, वो किसी भी कंट्री से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि शुरुआत में गेडू के जो 9 कैंपसेस हैं हमारे, तो वो हमारे किसी भी कैंपस में आके अपना बैचलर कंप्लीट कर सकते हैं। और मतलब जैसे बच्चा एडमिशंस लेता है हमारे लेवल 4 लेवल 5 में, हम उसको कंडीशनल ऑफर देते हैं, गारंटेड कंडीशनल ऑफर देते हैं बच्चे को। लेकिन उसमें ये रहता है कि कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है बच्चे को उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 60% है, तो उसके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे अभी, या UK जाना चाह रहे थे, गैप ज्यादा हो गया, फंड्स नहीं है, फंड्स अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे। दुबई के लिए कोई फंड्स का रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ भी नहीं रिक्वायरमेंट्स है, आपको कोई इनकम स्टेटमेंट कुछ शो नहीं करना है बच्चे को। सबसे बेस्ट चीज ये है, तो उन स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो जाएं लेवल 4 लेवल 5 पढ़ें, उसके बाद दे कैन डायरेक्टली गो टू ऑस्ट्रेलिया, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपना 1 साल का बैचलर कंप्लीट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर किसी का रिजेक्शन आया हो ऑस्ट्रेलिया का, दैट डजंट मैटर, वो दुबई से फिर ट्रांसफर ले सकते हैं। दुबई से ट्रांसफर ले। इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे के वीजा के। द फर्स्ट चीज, वीजा वहाँ के दुबई से फाइल होगा बच्चे का, इंडिया से फाइल नहीं होगा, बिकॉज प्रोग्राम खत्म होने से 6 मंथ पहले ही अपना पूरा प्रोसेस इनको स्टार्ट करना होता है। तो पहली चीज, वहाँ पे बच्चे को जो इनको गैप चाहिए था वो गैप फुलफिल हो गया। दूसरी चीज, वीजा जो है उसका दुबई से प्रोसेस होता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। और पियर्सन का प्रोग्राम है, तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी कुछ हद तक फुलफिल हो जाती है, बट उस केस में भी लेकिन यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट को चेक करना पड़ता है। दैट इज नॉट ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये कनाडा भी जा सकते हैं, ये US भी जा सकते हैं, ठीक है, ये UK भी जा सकते हैं, ये यूरोप में भी जा सकते हैं। मैं इनके लिए सारे ऑप्शंस ओपन, सारे ऑप्शंस सारे मेजर कंट्रीज के। या बहुत सारे पेरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बोला कि नहीं भाई मुझे यूरोप नहीं भेजना है, कनाडा नहीं भेजना है, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में भी पढ़ सकते हैं वो बच्चे। ऐसा नहीं है कि उनका करियर नहीं है, इंडिया में भी पढ़ सकते हैं। वो वापस आएंगे, 1 साल का बैचलर इंडिया में कर सकते हैं क्या आराम से। मैं बेसिकली पॉइंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि जॉब लग गई, सब कुछ है, मान लो कोई डिपेंडेंट के साथ जाना चाह रहा है, तो उस केस में आप दुबई को प्रेफरेंस दोगे? मैं पर्सनली अगर बात करूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं गल्फ कंट्रीज में अपनी वाइफ को लेके रह रहे हैं, बट एक दिन उनको वापस आना पड़ेगा ना। हाँ, वापस आना पड़ता है, लेकिन बस ये होता है कि वीजा जब तक एक्सटेंड हो रहा है तब तक एम्प्लॉयर आपको मिल रहा है। वीजा हर साल एक्सटेंड होगा? वीजा हाँ हर साल एक्सटेंड होता रहता है। मतलब ये आपको लंबा वीजा नहीं देते? 1 साल का आपको 1 साल जैसे अगर आपको गोल्डन वीजा, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, गोल्डन वीजा मिल गया, तो 10 साल का होता है गोल्डन वीजा। वो तो रेयर के सिनेरियो हो गया, क्योंकि सबके साथ तो वो सीन नहीं बन सकता। सबके साथ नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट्स को भी 1 ही साल का वीजा मिलेगा? स्टूडेंट को भी 1 साल का वीजा मिलता है, और उनको हर साल अपना वीजा रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू होता रहता है। एक चीज मैंने भी एक चीज ये पढ़ी थी, दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही थी, कि अगर कोई स्टूडेंट एक्सेप्शनल स्टूडेंट है जिसने 90% से ज्यादा स्कोर किया है, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है उसका, तो वहां पे उस केस में क्या होता है कि उसको 5 साल का वीजा मिल जाता है। सो इज इट ट्रू और इज इट लाइक
जस्ट अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन अभी तक ऐसा कुछ स्टार्ट तो नहीं हुआ, मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। और अगर उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है तो हो सकता है कुछ ऐसा वो प्लान बना रहे हो, बिकॉज सी दुबई में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि उनको ना काफी सारे लोग चाहिए दुबई में। जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है, दे नीड मोर पीपल, तो मे बी देयर विल बी वेरी हाई चांसेस कि वो ये चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो। स्ट्रेंजली ऑन द सेम पेज वहाँ पे मुझे एक और आर्टिकल देखने को मिला, वहाँ पे ये था कि सेटल इन दुबई। आई हर्ड दैट, मैंने भी कहीं पे पढ़ा था। ये बेसिकली एक जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है ना, आप शेंगन वीजा मिलता है, सारे कंट्रीज में आप ट्रैवल कर लेते हो, सेटल हो जाते हो जाके। सेटलमेंट का तो नहीं है, बट हाँ ये उस फॉर्म में कुछ काम कर रहे हैं। मे बी आने वाले टाइम पे ये होगा कि आपको एक ही वीजा मिलेगा, आप पूरे गल्फ में ट्रैवल कर सकते। दे वांट मोर इन्वेस्टमेंट्स टू कम इन। एग्जैक्टली। तो अभी काफी चीजें चेंज हो रही हैं, तो वीजा एक्सटेंड होता रहता है। देखिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड की मैं जैसे बात करूं, 10-10, 15-15 साल से वो गल्फ में ही है, जॉब कर रहे हैं। उनके बच्चे जो हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स अगर उनके बच्चे होंगे किसी के, तो उनके एजुकेशन का तो पूरा खर्चा करना पड़ता होगा ना, जैसे इंडिया में एजुकेशन का खर्चा तो करना ही पड़ता है। वो डिपेंड करता है, कुछ एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सर्स करते हैं, कुछ कंपनीज बोलते हैं कि भाई मैं दे दूंगा। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग यू देयर। हाँ, गवर्नमेंट नहीं तो एम्प्लॉयर्स हेल्प करते हैं आपके वहाँ पे। अगेन कमिंग बैक टू टैक्स, तो दे नहीं रहे तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आगे से। अब वही चीज़ है, अगर आप टैक्स दे रहे हो 30% आप टैक्स निकाल लो, उसी से आप सारी चीज़ें कर लो, तो वही जो घुमा फिरा के वही चीज़ आ जाती है। पॉइंट मेरे से मिस हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स को ना ये जो होता है लिविंग एक्सपेंसेस का, स्पेशली जब हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा रहते हैं कि इंडिया का कोई मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा फीस तो दे देता है, बट वहाँ जाके अगर उसको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती, वो लिविंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो मंथली बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने कोर्स तक पे ध्यान नहीं दे पाता और वो उन सब चीज़ों में ही जूझता रह जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। तो दुबई के साथ क्या सिनारियो है वहाँ पे? हमारा लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो कितना बैठ जाता होगा? जो हमारा खुद का अकोमोडेशन है बच्चों का, वो ट्विन शेयरिंग अपार्टमेंट्स होता है। उसमें कोई बंकर बेड नहीं होते हैं, मतलब 2 बेड्स का होता है, शेयरिंग वाला होता है, जिसमें बच्चे को किचन भी होता है। किचन के अंदर कुछ जो भी काम के थोड़े बहुत यूटेंसिल्स होते हैं वो रहते हैं, और उसकी कॉस्ट बैठती है अप्रॉक्सीमेटली 1800 AED से लेके अप्रॉक्सीमेटली 2500-3000 AED तक बैठता है। इंडियन रुपीस की बात करें तो? इंडियन रुपीस की बात करेंगे तो 30-35 से लेके मतलब 40-45 तक के, मतलब कुल मिला के ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर ही आ जाता है। हाँ, जितना फ्लैट का खर्चा यहाँ पे। और इसमें एक चीज़ बेस्ट है, अगर आप GBS दुबई का अकोमोडेशन मिलता है बच्चों को तो एक तो चीपर भी है, दूसरी चीज़ हमारे वहाँ शटल चलती है कैंपस टू हॉस्टल के लिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे को, वो उसका कोई चार्जेस नहीं। 3 टाइम चलती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में, तो वो बच्चों का लाना ले जाने का काम उसी का होता है, तो वो एक बच्चों की ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाती है। तो मतलब जितना कोई इंडिया में खर्चा करेगा अकोमोडेशन पे, कोई बच्चा जैसे ऑलमोस्ट दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जाएगा तो ऑलमोस्ट उतना ही खर्चा उसका दुबई में भी बैठेगा। और अगर पार्ट टाइम जॉब की हम बात करें तो बच्चों को दुबई में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि 20 घंटा ही करना है, जैसे कि दूसरे कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शंस होती है 20 घंटा ही करना है, तो वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जितना। अच्छा, वीज़ा पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि 20 घंटा ही करना है, मतलब आप 25 घंटा 30 घंटा भी कर सकते हो वीक में, ठीक है। बट अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप फुल टाइम जॉब ही कर रहे हो तो एजुकेशन को छोड़ दिया एकदम, बिकॉज क्लासेस आर वेरी कंपैटिबल, लाइक डे टाइम में भी हैं, इवनिंग में भी क्लासेस हैं, वीकेंड्स में भी क्लासेस होती हैं। पार्ट टाइम जॉब्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं? देखिए इजीली तो कुछ भी कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है, अगर हम बोले कि लैंड करते साथ ही सब चीज़ें रखी हैं। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल तो महीने 2 महीना 3 महीना तो करना ही पड़ता है, उसके बाद में जॉब मिल जाती। कर रहे हैं बच्चे, जैसे एलुमनाई हेल्प कर देते हैं, टीचर्स भी हेल्प कर देते हैं, आपकी साल में 4 एजुकेशन फेयर लगते हैं, तो उसके थ्रू भी हेल्प हो जाती है बच्चों की, मिल जाती है पार्ट टाइम जॉब। यूके के कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं सारे, मतलब जहाँ पे अपना कैंपस है नॉलेज पार्क में, वहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबके कैंपस वहीं पे हैं। ओके, मैं वही कहना चाह रहा था कि जितने यूके की यूनिवर्सिटीज जो आ रही हैं, ये डिग्री तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की ही दे रही है ना? यस, बिकॉज ऑफ कॉस्ट सेविंग की वजह से उन्होंने वहाँ शिफ्ट करा हुआ है अपने कैंपसेस। तो अगर आज की डेट में कोई बच्चा स्मार्ट होगा या जिसको कोई थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट होगा, वो दुबई से पढ़ के ज़्यादा ROI जनरेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू यूके जाने के। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। अब जैसे दुबई कैंपस की जो यूके यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी फ़ीस भी ऑलमोस्ट अगर जो हमारी फ़ीस है उससे काफ़ी ज़्यादा है। हमारी फ़ीस बहुत कम है GBS दुबई की। अगर हम फ़ीस की बात करें, लेट्स से लेवल 4 के प्रोग्राम की 4 और 5 की बात करें, 40,000 दिरहम की फ़ीस है, जिस पे अगर बच्चा जनवरी इनटेक अभी ओपन है हमारा, अगर जनवरी इनटेक में आता है लेट्स से, तो हमें उसको 40% तक का स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप दे सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2400 दिरहम फीस हुई, तो मतलब अगर इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें 4.5 से 5 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली एक साल का फीस बैठ रहा है। कि जो भी स्टूडेंट्स एक साल की फीस पूरी एक बार में डिपॉजिट करेंगे उनको मैं 5% एक्स्ट्रा दे दूंगा स्कॉलरशिप। ओके ये एक चीज और है आज के लिए। ये स्कॉलरशिप मेरिट बेसिस पे है या ये स्कॉलरशिप सबको है। शहजादे जी, आप काफी स्टूडेंट से कनेक्टेड रहते होंगे राइट? यस। जो दुबई में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके होंगे, Yes. मास्टर्स कर चुके होंगे, तो उनका क्या सिनेरियो बनता है फ्यूचर में? क्या वो दुबई में ही कंटिन्यू करते रहते हैं या फिर वो बाकी कंट्रीज में देखिए मूव करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट दुबई में ही कंटिन्यू करते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट दुबई के, जैसे मैंने बताया शिलर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ है। 2 साल उन्होंने दुबई में पढ़ा था, अब 2 साल वो पढ़ेंगे शिलर में, क्योंकि शिलर जो है यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटी है, तो यूएस का बैचलर 4 साल का होता है। तो 2 साल उन्होंने दुबई में पढ़ लिया, अब 2 साल पढ़ रहे हैं वो जर्मनी के कैंपस। जर्मनी के कैंपस में। तो पाथवे प्रोग्रेशंस के थ्रू बच्चों को ये ऑप्शंस मिलता है कि भाई आप स्टार्ट करो दुबई से कम पैसे से, आप वहाँ पे 2 साल और पैसा कमाओ अच्छे से, जाके आप किसी अच्छे कंट्री में सेटल हो जाओ। फिर ये भी कह सकते हैं कि इट इज द इजीएस्ट वे टू एंटर यूरोप और मेजर कंट्रीज इजीली एंड द चीपेस्ट वे। चीपेस्ट वे। भाई आप अगर 2 साल दुबई में आपने पढ़ा तो ऑलमोस्ट आपने 30 से 40 लाख रुपए अपने बचाए। आप कोई कंट्री पढ़ने जाओ, आप यूके जाओगे, यूके की भी फीस इतनी ही बैठती है अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख रुपए, 20 से 25 लाख रुपए। ऑस्ट्रेलिया जाते हो 25 से 30 लाख रुपए बैठती है। यूएस जाते हो अप्रॉक्सीमेट और ज्यादा ही बैठती है। यूएस तो अब जाने का कोई फायदा भी नहीं है, और जब से अभी ट्रम्प दोबारा इलेक्ट हुआ है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी तो हम बात छोड़ देते हैं, जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। एग्जैक्टली। अगर आप यूएस में रहते हो, अगर आपको भी पता है अगर सेटलमेंट वहाँ पे नहीं तो लाइफस्टाइल आपको कैसी मिल रही है, कितना कॉस्टली है यूएस, बट दुबई उसके कंपैरिजन में सस्ता है। तो अगर हम सैलरी वाइज कंपेयर करें तो दुबई की जो सैलरी है लोगों की, जो वहाँ यूएस डॉलर में जो सैलरी मिलती है वो $55,000 से लेके अप्रॉक्सीमेटली $65,000 फी जो है सैलरी है ऑन एन एवरेज। और यूएस की अगर हम देखेंगे तो 40 से 45 से 50 के बीच में बैठ, कम ही है सैलरी यूएस की। आईटी में ज्यादा है, आईटी में ज्यादा है, एवरेज ले रहा हूँ। अगर सिर्फ हम स्पेसिफिक सेक्टर की लेंगे तो वो दोनों कंट्री का अलग अलग है। तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको दुबई में मिल रहा है कम पैसों में, क्योंकि वही सोसाइटी है ना। 90% लोग फॉरेनर्स हैं वहाँ पे भी। वहाँ पे ऐसा भी नहीं कि हाँ सिर्फ एक ही कम्युनिटीज के लोग हैं या एक ही तरीके के लोग हैं, वहाँ पे भी 90% लोग फॉरेनर्स हैं। आप फॉरेनर्स के साथ में ही रह रहे हो, तो अगर आप लाइफस्टाइल देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ है दुबई में भी, क्या नहीं है। अच्छा, दुबई के अगर हम वीजा की बात करें, स्टूडेंट वीजा जो है वो भी जैसे टूरिस्ट वीजा होता है वैसे ही 10-15 दिन में ही हो जाता है प्रोसेस? सबसे इजी प्रोसेस है वीजा का, कुछ नहीं है। वीजा की जो कॉस्ट है वो भी कुछ बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है वीजा की, ऑलमोस्ट 5,000 आपका दिरहम आती है वीज़ा की कॉस्ट है, जिसमें आपका एमिरेट्स आईडी कार्ड और इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, मतलब हेल्थ मेडिकल थिंग्स भी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उसमें। पहले आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है या पहले आप जाते हो? नहीं, स्टूडेंट वीज़ा मिलता है। वीज़ा पे ही जाए तो डायरेक्ट स्टूडेंट वीज़ा ही मिलेगा, यहाँ से आपको स्टूडेंट वीज़ा ही मिलता है। स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा। वो सारा का सारा प्रोसेस जो होता है वो यूनिवर्सिटी ही करती है। और जो मेडिकल चेकअप होता है वो कैसे होता है? मेडिकल चेकअप वगैरह नहीं होता है, मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ पे ही जाके ही होती हैं। हाँ, क्योंकि मैंने वही पढ़ा था कि वो दुबई में होगा आपका मेडिकल चेकअप, यहाँ नहीं होता है, वो वहाँ जाके ही होती है। रिजेक्शन तो आता नहीं होगा वीज़ा में? रिजेक्शन है ही नहीं इंडियंस का तो। और रिन्यू कितने टाइम पहले डाल देना चाहिए? वो तो मैक्सिमम मतलब 1.5-2 महीना पहले भी 3 साल का कोर्स है तो उसको हर साल रिन्यू करना पड़ेगा। हर साल रिन्यू करता है, तो हर साल के एंड के मतलब 1 महीना 2 महीना पहले वो रिन्यू के लिए डालते हैं। वो कॉलेज आपको इन्फॉर्म कर देगा, कॉलेज में टीम रहती है पूरी। आप जाइए कैंपस टीम के पास, वो जो एडमिशन टीम के पास, वो आपको पूरा हेल्प करते हैं, वो बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। और वैसे भी इतना स्ट्रीमलाइन, इतना इजीली आपका वीजा आपको मिल जाता है, तो इतना कोई बड़ा हासिल है नहीं। बहुत ईजी है वीजा लेना, मतलब मैं कहता हूँ अगर बच्चे को कल जाना है दुबई और आज वो मेरे को फाइल दे रहा है, मैं 2 दिन के अंदर से वीज़ा दे दूंगा। आप कह रहे हो कि अगर किसी को 2 दिन बाद जाना है दुबई बच्चे को, तो आप 2 दिन के अंदर उसका वीज़ा आ जाएगा। बट वो फिर जो है कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है अगर आपको इमीडिएट वीज़ा चाहिए होता है थोड़ा बहुत। ये नॉर्मल जो टाइम है वो 10 से 15 दिन का है। चले तो पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे कि अगर किसी को यूके यूएस में पढ़ना है, 25 से 30 लाख का बजट नहीं है, तो दुबई जाके वो वही सेम कोर्स 5 से 6 लाख, सेम कोर्स सेम डिग्री 5 से 6 लाख रुपए पर ईयर पे ले सकता है, राइट? सेकेंडली जो प्रॉक्सिमिटी है, दुबई पास पड़ता है, टिकट सस्ती है, आना जाना बहुत आसान है, रहना सस्ता है, वेदर कंडीशंस ज्यादा हार्श नहीं है, यूके की तरह आपको ठंड नहीं झेलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आप वहाँ सेटलमेंट तो नहीं है, आप वहाँ से किसी और कंट्री में मूव कर सकते हो। इजी टू मूव टू एनी अदर कंट्री, स्पेशली अगर आपका
जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो उसका ही कैंपस दूसरी किसी कंट्री में है, तो आप इजीली वहाँ से अपना ट्रांसफर ले सकते हो क्रेडिट्स हो जाता है। इंडियन स्टूडेंट्स जिनका बजट नहीं है, जो यूके यूएस नहीं जा पा रहे हैं, जो लोन नहीं लेना चाह रहे हैं, कम बजट में करना चाहते हैं वही सेम काम अच्छी ROI के साथ, वो दुबई जा सकते हैं। दुबई में सेटल तो नहीं, बट दुबई से अपने आगे सेटलमेंट प्लान्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेफ कंट्री है, पेरेंट्स के लिए भी टेंशन नहीं रहता है उनको भी, स्पेशली लड़कियों के लिए जिनके पेरेंट्स काफ़ी, जिनको डर लगता है कि भाई हमारे बच्चे सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे। लड़कियों के लिए इट इज़ द मोस्ट लाइक सेफेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। प्लस द वर्ल्ड इज़ देयर इन दुबई। सारी दुनिया से, हर जगह से कंपनीज आई हैं, उन्होंने अपने हेड ऑफिस सेटअप किए हैं फॉर अ बिग रीज़न कि वहाँ पे टैक्सेशन नहीं है, राइट। तो जॉब्स की तो अवेलेबिलिटी मुझे नहीं लगता कम होने वाली है। जॉब्स और बढ़ रही हैं, जॉब्स कम नहीं होंगी वहाँ, सिर्फ बढ़ेंगी। आप जाओ देखो, भी पहले शारजा था, अब अजमान देखो, अजमान डेवलप कर रहे हैं, नया दुबई बना रहे हैं अजमान को। रियल एस्टेट के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहती हैं, वो तो आजकल हम लोग को सोशल मीडिया पे देखने को मिल ही जाता है। डेफिनेटली। सो शहजादे जी, लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस एंड इफ यू हैव एनी मैसेज फॉर चिल्ड्रन प्लीज। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, any questions related to Dubai, to study in Dubai, you can call on the below number. They will help you out with my expertise. Thank you. Thanks a lot for joining and thanks for watching the podcast. See you in the next podcast.